दिल्ली में हुआ एक्शन, खौफ के साए में घिरा तालिबान। एक बार फिर दिखी मोदी की ताकत और करहा उठा पाकिस्तान। आज के दम से बेदम हुए चीन पाकिस्तान। पाकिस्तान का टाइको रहा सुपर फ्लॉप। जी हां, भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि मोदी जब ठान लेते हैं तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता। जिस देश से सुपर पावर को अपने पैर वापस खींचने पड़े, जिसके डर के साए में दुनिया खौफ खाने लगी, वहां नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। सुपर पावर अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलते ही जिस तालिबान के खौफ से दुनिया सहम गई थी, उस पर अब भारत के दांव से अमेरिका, चीन और पाकिस्तान सभी बैकफुट पर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ और ये भी बताऊंगी कि भारत इसमें कामयाब कैसे हुआ, क्योंकि भारत की मीटिंग के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी मीटिंग बुलाई, लेकिन उसके चिथड़े उड़ गए। कंगाल पाकिस्तान ने दुनिया से ऐसी बात कही कि दुनिया अब मजाक बना रही है। दरअसल पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले अजीत डोभाल ने दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में 8 देश शामिल हुए। इस बैठक में शामिल होने वाले देशों के नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें शामिल होने के लिए भारत की तरफ से चीन और पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया था। अब भला चीन और पाकिस्तान भारत का नेतृत्व कैसे स्वीकार कर लेते? पाकिस्तान और चीन ने अपने अपने बहाने के साथ बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और यही उनके गले की फांस भी बन गया। दोनों देश भले ही बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उनकी नजरें दिल्ली में होने वाली बैठक की चर्चा पर ही टिकी थी। और इधर दिल्ली में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में वो ऐलान भी कर दिया गया जिसे सुनकर पाकिस्तान और चीन की हालत पतली हो गई। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद पाकिस्तान ने नए सम्मेलन का ऐलान कर दिया। वो एक बार फिर अपने जिगरी दोस्त चीन के पास पहुंचा और उसे भी अपनी बैठक में बुलाया। भारत की बैठक से डरा सहमा चीन बड़ी मक्कारी से पाकिस्तान की बैठक में शामिल भी हो गया। लेकिन दोस्तों, इस बैठक में भी वही हुआ जिसका अंदाजा खुद तालिबान को भी पहले से ही था, क्योंकि अमेरिका को रूस और चीन की प्रेजेंस फूटी आंख नहीं सुहाती है। लिहाजा ये मीटिंग बुरी तरह फ्लॉप रही है। वो भी तब जबकि खुद तालिबानी विदेश मंत्री इस मीटिंग में दौड़े दौड़े पहुंचे थे। लेकिन पाकिस्तान उसे शांति की राह नहीं दे सकता, कमाई के दरवाजे नहीं खोल सकता है। वो उसे केवल इस्लामिक धर्मांध कंगाली और आतंक का रास्ता दे सकता है, जिस पर सुकून कहीं कोसों दूर है। और दोस्तों, बड़ी बात तो ये रही है कि भारत की मीटिंग पर खुद तालिबानी नेता खुशी से कूद रहे हैं, तो पाकिस्तान की मीटिंग पर उनकी उदासी साफ देखी गई है, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान केवल बंदूक दे सकता था। भारत ने उसको मदद के रास्ते खोल दिए हैं। दोस्तों, यहीं से भारत का असली प्लान शुरू होता है। दोस्तों, आपको मैं भारत का वो प्लान भी बताऊंगी जिसने पाकिस्तान और चीन के साथ ही तालिबान की नींद भी उड़ा दी है। अजीत डोभाल के तेज तर्रार दिमाग के आगे अब तालिबान पस्त होता नजर आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने अचानक से ऐसा कौन सा प्लान तैयार कर दिया जिससे हर तरफ खलबली मच गई है। तो आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बैठक में कौन कौन से देश शामिल हुए और इसमें हुआ क्या। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के मसले पर जब सारा विश्व चिंतित है, तब ऐसे में भारत अपनी भूमिका निभाने सामने आया। पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान के मामले पर दिल्ली में बैठक का आयोजन करने का फैसला किया। बैठक में भारत के जिगरी दोस्त रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और सैन्य सहयोगी ताजिकिस्तान शामिल हुए। भले ही पाकिस्तान और चीन ने इस बैठक से किनारा कर लिया था, लेकिन उनकी नजरें इस बैठक में होने वाली हर एक बात को जानने के लिए तरस रही थी। वो यही सोच रहे थे कि आखिर भारत इस बैठक में कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलेगा। दोस्तों, केवल चीन और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। दोस्तों, इस बैठक की खास बात ये भी थी कि अमेरिका और इजराइल का दुश्मन देश ईरान भी इसमें शामिल था। लंबी चली बैठक के बाद सभी देश दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान जारी करने पर सहमत हुए। इस घोषणा पत्र में 12 पॉइंट जारी किए गए। दोस्तों, ये 12 पॉइंट क्या थे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये भी जान लीजिए कि इस बैठक के बाद पाकिस्तान ने क्या किया। तालिबान पर सुपर फ्लॉप रही इमरान की मीटिंग। पाकिस्तान की ट्राई को बनी सुपर मजाक। तालिबान के लिए चंदा मांगता नजर आया कंगालिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान भारत की इस पहल के बाद भला चुप कैसे बैठ सकता था। उसने तुरंत ही अफगानिस्तान के मसले पर बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया, और न केवल ऐलान बल्कि पाकिस्तान ने अमेरिका, रूस और चीन के साथ बैठक कर डाली। जो चीन भारत की बैठक में शामिल होने नहीं आया था, वो भी पाकिस्तान की मीटिंग में शामिल हुआ। बड़ी बात तो ये रही कि इस मीटिंग में पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान की तरफदारी करता नजर आया।
ताकि अफगानिस्तान में उसकी सरकार को मान्यता मिले। साथ ही दुनिया को धमकी भी दे डाली कि अगर तालिबान को मान्यता नहीं मिली तो फिर तबाही आ जाएगी। साथ ही अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने की बात कही। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि अफगानिस्तान बर्बाद होने की कगार पर है, वो वेतन भी नहीं दे सकता है, लेकिन कंगाल आतंकिस्तान की बातों पर किसी को यकीन नहीं दिखा। यहाँ तक कि चीन भी बस मुंह लटकाकर सुनता रहा। बड़ी बात तो ये है कि तालिबान ने जब अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा किया था, तब अमेरिका ने अफगान केंद्रीय बैंक की 9 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया था। खैर दोस्तों, पाकिस्तान वाली ये मीटिंग बुरी तरह फ्लॉप रही है और कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो वही दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली में हुई बैठक में क्या हुआ। तो दिल्ली में हुई बैठक में सभी देशों ने एक सुर में अफगानिस्तान की धरती से आतंकवाद के किसी भी तरह के इस्तेमाल नहीं होने पर सहमति जताई। इसके साथ ही ये भी तय हुआ कि अब जबकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो ऐसे में अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी, उत्पादन आदि के लिए नहीं हो। अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के छोड़े गए हथियारों के संभावित इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचे, क्योंकि दोस्तों तालिबान अब वायुसेना की परेड करवा चुका है। अमेरिका के तमाम हथियारों को वो ठीक कर चुका है। साथ ही उसने फाइटर जेट्स को तैयार करके अब अपने तमाम दुश्मनों को वार्न करना भी शुरू कर दिया है, लिहाजा खतरा बढ़ गया है। तो वहीं अफगानिस्तान में चीन भी बगराम एयरबेस पर कब्जा कर चुका है। ये वही बेस है जिससे पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल की चाबी मिल जाती है। लिहाजा दोस्तों, अब रूस से लेकर ईरान और भारत की दिक्कत बढ़ गई है। हालांकि इस बैठक में तालिबान का ताबीज बनाने का पूरा जुगाड़ कर दिया गया। हालांकि इस बैठक में ईरान का कहना था कि तालिबान की सरकार में हर गुट का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी वहां की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो वहीं रूस ने कहा कि ऐसी बैठक से अफगानिस्तान के विकास को मदद मिलेगी, वहां की समस्या और चुनौतियों को समझने में आसानी होगी, तभी अफगानिस्तान में शांति आ सकती है। बैठक में शामिल तुर्कमेनिस्तान ने कहा कि इस बैठक के जरिए हम अफगानिस्तान की मौजूदा हालात का समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि तालिबान विश्व समुदाय से मान्यता पाने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसे अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। आपको ये भी पता ही होगा कि भारत ने अफगानिस्तान के विकास में अब तक करीब 3 अरब डॉलर का इन्वेस्ट कर चुका है। तालिबान को भी भारत की मदद का एहसास है। यही वजह है कि उसने ये कहा है कि दिल्ली की बैठक में अफगानिस्तान के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, भारत ने एक बैठक के जरिए चीन और पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है कि अब पाकिस्तान को अलग से बैठक बुलानी पड़ गई। पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा है कि भारत की अनदेखी कर तालिबान पर एक तरफा फैसले नहीं लिए जा सकते। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के ऐसे कदमों से परेशान हो उठता है। इन सबके बीच वैश्विक समुदाय भी अफगानिस्तान में लोगों के मानवाधिकार और मूलभूत सुविधाओं के साथ ही विकास के बारे में भी चिंतित है। दोस्तों, चीन के पिछवाड़े पर तालिबान ने कई डंडे चलाए हैं। तालिबान ने उइगर मुसलमानों के जरिए चीन में आतंकवाद फैलाना शुरू किया था, लेकिन चीन ने आओ देखा ना ताओ और पूरी की पूरी मुस्लिम बिरादरी को ही डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। तब से लेकर अब तक वो लोग ना नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिदें तो वैसे भी गिरा ही दी गई हैं। उनको ना तो ज्यादा बच्चे पैदा करने की आजादी है, ना ही किसी तरह की धार्मिक आजादी, बल्कि तालिबान के चलते उनका जीना मुहाल हो चुका है। हालांकि चीन को अब भी तालिबान से तगड़ा डर लग रहा है, क्योंकि तालिबान के साथ ही अफगानिस्तान में ISIS खुरासान भी फिर से सिर उठा चुका है। इस आतंकी संगठन में तालिबान से खौफ खाए और उसके सभी दुश्मन एक साथ आ चुके हैं। ये संगठन लगातार तालिबान की कमर तोड़ने में लगा है। अब इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फिदायीन फौज है, जो कहीं भी जाकर भिड़कर मर जाती है, और इससे चीन सबसे ज्यादा खौफ में है, क्योंकि ये चीन की पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। तो वहीं पाकिस्तान भी तालिबान के ही पाकिस्तान अवतार यानी तहरीके तालिबान से डरा हुआ है। लिहाजा उसने तालिबान के मसले पर ट्राइको प्लस की मीटिंग बुला ली। वैसे मोटे तौर पर भारत और पाकिस्तान की बैठकों का मुद्दा एक ही है कि अफगानिस्तान के हालात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि वहां के लोग अमन और चैन से भरी खुशहाल जिंदगी जी सकें। हालांकि पाकिस्तान वाली ये मीटिंग बुरी तरह से फ्लॉप ही रही है, क्योंकि बिना विजन के इस मीटिंग में कोई भी पॉजिटिव नहीं निकल पाया है।